देखो नाउन, नाउन का मतलब है कि जैसे हिंदी में संज्ञा होती है ना, ऐसे नाउन होता है इंग्लिश में। ठीक है, एवरीबडी लिसन केयरफुली। नाउन मीन्स संज्ञा। हिंदी में पता है ना संज्ञा, ऐसे ही इंग्लिश में नाउन होता है। ठीक है, इंग्लिश में नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दैट मीन्स किसी का भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल नेम और थिंग नेम इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉय है, शौर्य, शौर्य। एनिमल कैट, प्लेस स्कूल, एंड थिंग को क्या बोलेंगे, पेन, बुक, एटसेट्रा। ओके, तो दिस इज नाउन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? अब ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है, अभी जो तुम्हारी बुक में है मैं वो तुम्हें बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कोई बताएगा मुझे? कॉमन नाउन्स का मीन है कि जो कॉमन हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि क्लास में से किसी एक लड़के को बुलाओ तो कोई भी लड़का आ सकता है। हाँ, वन स्टूडेंट, कॉल समवन फ्रॉम द क्लास, है ना, तो कोई भी किसी को भी बुला लो, वो कॉमन नाउन हो गया, स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, कॉमन नाउन मीन्स जो कॉमन है, जो कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स वहां पर नहीं है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, स्पेसिफिक नेम नहीं है तो वो कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन समझ में आया? एनी स्टूडेंट, एनी सिटी, एनी बिल्डिंग, एनी कंट्री, COUNTRY is called common noun. That means which do not have any specific things, that is called common noun. Okay, now we come to proper noun. A proper noun is a name of a special person, special place, special thing. ठीक है, अगर हम ये कहें कि क्लास में से शौर्य को बुला के लाओ तो शौर्य इज द स्पेशल पर्सन, है ना। अब एक कोई स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने प्रॉपर एक बच्चे को बुलाया, दैट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे कि किसी का नेम हो सकता है प्रॉपर में, हमने कहा शौर्य। दिल्ली हो सकता है प्रॉपर सिटी। प्रॉपर स्कूल का नेम, अब मैंने कोई स्कूल बताया, वो स्कूल तो आ गया कॉमन में, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाम बताएंगे किसी स्कूल का, किसी बढ़िया स्कूल का नाम बता, बड़े स्कूल का नाम बता, अब मान लो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बोलती हूँ, DPS, तो DPS है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ऐसे हम स्पेशली किसी का नाम जब लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास दो नाउन है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, दो के बारे में मैंने अभी आपको, दो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, अब आते हैं हम, क्या है अभी देखो, कॉमन नाउन में क्या है, COUNTRY कंट्री। ठीक है, सिटी, बिल्डिंग और क्रिकेटर, तो क्रिकेटर कोई सा भी हो सकता है ना। अब मान लो हम इसी कंट्री में लिख दें इंडिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। सिटी में हम क्या लिखे, मुंबई, भारी देश जाएगा लड़का, मुंबई। ठीक है, और बिल्डिंग में, बिल्डिंग सलमान का, गेटवे ऑफ इंडिया, एक बिल्डिंग है ना, अब ये प्रॉपर हो गई। ठीक है, ये कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ MS धोनी, तो ये एक स्पेशल पर्सन था, है मतलब, है ना, ये एक स्पेशल पर्सन हो गया, तो प्रॉपर नाम बता दिया ना हमने। हाँ, फिर हो गया काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम वी कैन काउंट। ठीक है,
द नाउन्स वी कैन काउंट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। दूसरा क्या होता है जिनको काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट देम, अनकाउंटेबल नाउन। अंडरस्टैंड? किसको काउंट नहीं कर सकते? आप काउंट कर सकते हैं पेन, बुक, डॉग, एक हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, है ना, वुमेन, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बट किनको काउंट नहीं कर सकते? राइस, वी कैन नॉट काउंट देम, हमें नहीं कहेंगे एक राइस लाओ, है ना। वाटर और है, हाँ, शुगर, कॉफी, इनको हम कैसे लेते हैं? हम कहेंगे 1 कप राइस, 1 ग्लास ऑफ वाटर, स्पून ऑफ शुगर, है ना, और कप ऑफ कॉफी। तो कप के हिसाब से, चम्मच के हिसाब से, जग के हिसाब से और बाउल के हिसाब से हम इनको काउंट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 1 राइस एंड 2 राइस, 1 वाटर और 2 वाटर, है ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर या 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसी और चीज को 1 या 2 में बोलना पड़ेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स एंड व्हाट इज काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब इसी में सिंगुलर प्लूरल आ जाता है, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, ठीक है, नंबर भी आ जाते हैं। दैट मीन्स अब हम नंबर में लिखने लगे ना, इनको नंबर बता दिए ना हमने इनके, 1 है कि ज्यादा है, 1 और मैनी, ठीक है। और राइस, राइस को कैसे बोलेंगे? बाउल ऑफ राइस, है ना। तो ये हम नंबर में नहीं ले सकते, इनको हमें ग्लास ऑफ वाटर ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। डॉग को काउंट कर सकते हैं, डॉग्स, वुमेन, वुमेन बहुत सारी हो जाएंगी तो वुमेन, ठीक है। समझ में आ गया आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स? पहले क्या बताया? कॉमन एंड प्रॉपर, 4 नाउन्स आर देयर, ठीक है। और एक होता है पॉजेसिव नाउन, मीन्स जब वो चीज ना किसी की होती है, हु ओव्स व्हाट, किसका है वो, किसी का कुछ है। जैसे दिस इज माई चॉक, मेरी है, तो मेरी पे ज्यादा फोर्स है, दिस इज माइन। हु ओव्स व्हाट, माई बुक, क्या वो करती हूं मैं, बुक मेरी है। योर पेंसिल, दैट मीन्स किसकी है ये, योर्स, ठीक है। हर बैग, उसका, ठीक है ना, पता चला ना किसका है। तो माई, योर, हर, ये सब क्या है, पॉजेसिव नाउन्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है हमारा, हमें इसमें अपोस्ट्रोफी बना, अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर हम बताते हैं कि दिस इज माई, हम यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी लगा के बताते हैं कि किसका है। जैसे माई अंकल्स, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, माई अंकल्स हाउस, मेरे अंकल का घर, ठीक है। दूसरा हो गया जैसे टेलीविजन रिमोट, टेलीविजन अपोस्ट्रोफी एस रिमोट, टेलीविजन का रिमोट, ठीक है। तो ये पॉजेसिव नाउन में आता है, ठीक है। डांस ऑफ पिकॉक, पिकॉक्स डांस, पिकॉक का डांस। आरव्स बुक, आरव अपोस्ट्रोफी एस बुक। तो ये जिसका भी जो होगा उसमें अपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम, ठीक है। जिसका भी जो होगा, आरव्स बुक, पिकॉक्स डांस, टेलीविजन रिमोट, माय अंकल्स हाउस, ये सब क्या बता रहे हैं, पॉजेसिव बता रहे हैं कि किसका है ये सब कुछ। बुक किसकी है, डांस किसका है, रिमोट किसका है, हाउस किसका है। अंडरस्टैंड पॉजेसिव नाउन, हु ओज व्हाट, ठीक है, ठीक है, गुड। तो क्या क्या नाउन बताए मैंने? फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, पॉजेसिव। अभी आपकी बुक में 5 है तो अभी मैंने 5 ही बताया, अभी और भी होते हैं वैसे तो, लेकिन आप फिलहाल 5 ही रीड करो, ठीक है। गुड बॉयज।